कुलपति डा अरुण कुमार के करकमलों द्वारा MABM पाठ्यक्रम प्रारंभ। SKD यूनिवर्सिटी ने कृषि शिक्षा जगत में बढ़ाया एक नया कदम। हनुमानगढ़ श्री खुशहाल दास विश्वविद्यालय ने शिक्षा जगत में एक और कदम बढ़ाया। विश्वविद्यालय में MABM मास्टर ऑफ एग्री बिजनेस मैनेजमेंट कोर्स का शुभारंभ हुआ। शुभारंभ अवसर पर स्वामी केशवानंद राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय बीकानेर के कुलपति डा अरुण कुमार, अनुसंधान प्रमुख डा PS शेखावत, कृषि संकाय अधिष्ठाता डा IP सिंह विश्वविद्यालय पधारे। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि स्वामी केशवानंद राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय बीकानेर के कुलपति डा अरुण कुमार, विशिष्ट अतिथि अनुसंधान प्रमुख डा PS शेखावत व कृषि संकाय अधिष्ठाता डा IP सिंह थे। इस अवसर पर अतिथियों द्वारा MABM पाठ्यक्रम का विमोचन करके कोर्स की शुरुआत की। कार्यक्रम विश्वविद्यालय के सभागार में आयोजित हुआ। इस समारोह में अध्यक्ष श्री बाबूलाल जुनेजा द्वारा कुलपति डा अरुण कुमार का पुष्पगुच्छ भेंट कर स्वागत किया गया तथा इस कार्यक्रम की शुरुआत गुरु गोबिंद सिंह चैरिटेबल ट्रस्ट के अध्यक्ष श्री बाबूलाल जुनेजा, कुलपति डा अरुण कुमार ने मां सरस्वती की प्रतिमा के आगे दीप प्रज्वलित करके की। कुलपति डा अरुण कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि यह कोर्स आज की आवश्यकता के अनुसार बहुत महत्वपूर्ण है। इस संकाय में अध्ययन कर रहे विद्यार्थी कृषि व्यापार, व्यवसाय एवं व्यापार से संबंधित विषयों का अध्ययन करेंगे तथा इस क्षेत्र में उपलब्ध जॉब्स के लिए तैयार होंगे। इस कोर्स में कृषि उत्पादों, पशुधन और फसलों का विपणन और प्रबंधन भी शामिल है। यह एक ट्रेनिंग कोर्स है जिससे विद्यार्थियों को खाद्य और कृषि उद्योगों में प्रबंधकीय और कार्यकारी भूमिका निभाने में प्रशिक्षित करने के लिए तैयार किया गया है। इस कोर्स के द्वारा नौकरी के अवसर भी 100% होने की भी बात कही। डा PS शेखावत ने एग्रीकल्चर के विद्यार्थियों को बताया कि आप इस कोर्स को करने के बाद आप आत्मनिर्भर बन सकेंगे व लोगों को रोजगार उपलब्ध करवाने में सक्षम होंगे। यदि इस कोर्स को आप पूरी लगन व साइंटिफिक तरीके से करते हैं तो खूब धन कमा सकते हैं। उन्होंने ये भी कहा है कि आप अपने पैरों पर खड़े होंगे तो आपके साथ साथ ये देश के लिए भी अच्छा होगा। अनुसंधान प्रमुख डा PS शेखावत के द्वारा श्री खुशहाल दास विश्वविद्यालय के साथ MOU किया गया जिससे विश्वविद्यालय के छात्र शोध के क्षेत्र में एक अच्छा प्लेटफॉर्म पाकर कृषि के क्षेत्र में एक नया आयाम स्थापित कर सके। इसी क्रम में SKRAU के कृषि संकाय के अधिष्ठाता डा IP सिंह ने अपने संबोधन में कार्बनिक खेती का महत्व तथा उसके विभिन्न फायदे छात्र छात्राओं के साझा किए। इन्होंने विद्यार्थियों को इस तरह के कोर्स में अध्ययन करने की सलाह दी। इस अवसर पर कृषि संकाय के अधिष्ठाता प्रो RA मीना ने विद्यार्थियों को नए जमाने के कोर्स में अध्ययन करने की सलाह दी। इन्होंने पधारे हुए अतिथियों की उपस्थिति को विद्यार्थियों के लिए प्रोत्साहन बताया व अतिथियों का आभार जताया। अध्यक्ष बाबूलाल जुनेजा ने कृषि के नए उपक्रमों व आयामों के बारे में जानकारी देते हुए नई कृषि तकनीक के ऊपर अपने विचार साझा किए। अपने संबोधन में इन्होंने बताया कि हमारी यूनिवर्सिटी की जिम्मेदारी कृषि की सही जानकारी विद्यार्थियों को मिले ताकि रोजगार के लिए इधर उधर भटकना न पड़े। कृषि से कम लागत में अधिक मुनाफा कैसे अर्जित करें, इसी क्षेत्र में यूनिवर्सिटी द्वारा नए नए रिसर्च व प्रयास किए जा रहे हैं। स्वामी केशवानंद विश्वविद्यालय के सहयोग व नेतृत्व का आभार जताया। विश्वविद्यालय के कुलाधिपति दिनेश जुनेजा ने इस कार्यक्रम को दानों विश्वविद्यालयों को दो नदियों के संगम के रूप में बताया। इन्होंने SKDU व SKRAU द्वारा कृषि जगत में साथ मिलकर नए आयाम स्थापित करने की बात कही। इन्होंने कहा कि पधारे हुए अतिथियों द्वारा कृषि संकाय की तमाम फैकल्टीज की प्रशंसा के साथ साथ SKD को साथ रखने की सराहना की। इस कार्यक्रम में कुलसचिव डा श्यामवीर सिंह, प्रशासक डा राजकुमार, डा विक्रम औलख, डा सुनील थकराल, डा सुचित्रा दिवाकर, डा सत्यनारायण, डा अर्चना तंवर, डा विक्रम मेहरा, डा बाबूलाल पारीक, मुकेश कुमार, दीपक मौर्य, राहुल यादव, PD सिंह व महेंद्र सिंह व अन्य स्टाफ तथा विद्यार्थी मौजूद रहे। इस कार्यक्रम में मंच संचालन डा कोविद कुमार के द्वारा किया गया तथा अतिथियों को स्मृति चिन्ह भेंट किए गए। मैं श्री खुशहाल दास विश्वविद्यालय के प्रांगण में जब मैं आया और जब यहाँ पर मैंने यहाँ पर बैठक ली तो यहाँ पर एक एग्री बिजनेस मैनेजमेंट का कोर्स चलाने के लिए यहाँ के डायरेक्टर ने, यहाँ के जो प्रबंधक यहाँ के विश्वविद्यालय के जो हैं उन्होंने शुरू किया है। और यह विद्यार्थियों को अच्छा मौका रहेगा कि मास्टर डिग्री में कृषि को व्यवसाय प्रबंधन की तक बातें हो रही थी, लेकिन उसको फील्ड पर उतारने के लिए जब तक हमारे ट्रेंड मास्टर्स लेवल के विद्यार्थी होंगे
तो एग्रीकल्चर को किस तरह से हम मार्केटिंग, देखिए हमारे किसान भाई उपजा लेते हैं, जब ज़्यादा उपज जाता है तो उसका वैल्यू कम हो जाता है, उसी प्रोडक्ट का वैल्यू कम हो जाता है। उसको सही मूल्य मिले और उसका वैल्यू कम ना हो, उसके लिए बाज़ार देश में, देश के अन्य राज्यों में, विदेश में कहाँ इसकी आवश्यकता है, उसके अनुरूप उसका उस खाद्यान्न पदार्थ का जब तक हम गुणवत्ता युक्त मूल्य संवर्धन नहीं करेंगे, वैल्यूएडिशन नहीं करेंगे, वैल्यूएडिशन के बाद उसकी पैकेजिंग है, उसका पर्टिकुलर ब्रांड नेम हो, जैसे आप कहते हैं भीखाराम, हल्दीराम, तो ब्रांडिंग अप्रोप्रिएट करने के बाद हम उसे कहाँ पर लोकेशन पर, किस बाज़ार कहाँ पर है, जब उचित मूल्य मिलेगा तो एक व्यवसाय के प्रबंधन के रूप में हमारा जो संस्थान है, इसके विद्यार्थी एग्रीकल्चर जो आजकल हम लोग समझते हैं कि ये बहुत निग्लेक्टेड है, अब जो हमारे विद्यार्थी निकलेंगे इससे, कृषि को व्यवसाय में बदलेंगे, तो निश्चित रूप से जो लोग खेती किसानी छोड़ रहे थे, निश्चित रूप से ये बहुत मेहनत का काम करने का तरीका है। हम एक गेहूँ डालते हैं तो बहुत मुश्किल से 100 गेहूँ एक बाल्टी से पैदा होते हैं। धीरे धीरे जब हम इसको व्यवसाय के बदलेंगे, इसका ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एग्रीकल्चर इनटू बिजनेस एक बहुत बड़ी बात होगी। और भारत जैसा देश जिसकी जीडीपी एग्रीकल्चर पर ही आधारित है, हमारे विद्यार्थी अगर इसको बिजनेस के रूप में ट्रांसफॉर्म करने में सफल होते हैं, निश्चित रूप से ये संस्थान अग्रणी भूमिका निभाएगा। आपको जैसा मालूम है, पूरे भारत में एग्रीकल्चर बिजनेस मैनेजमेंट का इंस्टीट्यूट स्वामी केशवानंद एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में है, और जिससे कि हमारे यहाँ से होने के कारण पूरे 22 राज्यों के विद्यार्थी हमारे यहाँ पर पढ़ते हैं, और उनका 100% प्लेसमेंट ही नहीं, वो प्राइवेट फर्म